आई होप सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं लामा फेरा के ऊपर। यस, सो लास्ट टाइम भी हम सभी ने लॉर्ड बुद्धा की मेडिटेशन करी थी और इतने पॉजिटिव फीडबैक से आप सभी को बहुत अच्छा लगा था। तो आज सेम चीज एक बार और करते हैं, एनर्जीज को और अच्छे से कनेक्ट करेंगे। सभी लोग कैमरास पे आ जाइए, क्लास शुरू होने वाली है। सो फटाफट से कि सभी लोग कैमरास पे आ जाएं। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, यस, आई कैन सी अनीता मैम, आई कैन सी रूपाली जी, परेश जी, विशाल सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो एवरीबडी एक्साइटेड, गिव मी अ बिग थम्स अप। सभी लोग एक्साइटेड हैं आज की क्लास के लिए, लामा फेरा की टीचिंग्स को जानने के लिए। ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो क्लास को शुरू करते हैं और वेलकम करते हैं आज के मेंटर, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर आरती मैम का। चलिए मैम, प्लीज आप शुरू करें। Yes, thank you so much, Prachi. Good evening, everyone. Today's topic is Lama Fera. Lama Fera is the fastest healing modality. लामा मतलब जो गुरु होते हैं, बुद्धिस्ट टेक्निक है तो वहां लामा का मतलब गुरु, टीचर। ठीक है। फेरा का मतलब जो हम सर्कल लेते हैं, राउंड राउंड जो सर्कल होता है, ठीक है, फेरा। तो वो हमारा फेरा, लामा फेरा। अब ये जो बुद्धिस्ट टेक्निक है, इसका मतलब है जब गुरु स्टूडेंट के फेरे लगाकर उसको एनलाइटन कर रहा है, उसको दुनिया की चीजों से हटाकर, उसके जितने इल्यूजन्स हैं उसके ऊपर उनको हटाकर जब उसको एक रियलाइजेशन करवा रहा है, तो उस टेक्निक को हम लामा फेरा टेक्निक बोलते हैं, हीलिंग टेक्निक। बेसिकली ये हमारा हीलिंग टेक्निक है जिसमें आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एसके सैनी जी ने ये टेक्निक दिया है, बुद्धिस्ट टेक्निक है। गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुआ था, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। बट अदरवाइज जो इतनी पॉपुलर हुई है, जो इतनी इजी टेक्निक ये बन गई है, इसके लिए क्रेडिट जाता है एसके सैनी जी को। एसके सैनी जी ने इसे इजी फॉर्म में हम सब तक पहुंचाया है। यस, तो अब हम जाते हैं स्टोरी पे कि क्या है बुद्धिस्ट टेक्निक और लामा फेरा कैसे एक टेक्निक बनी। ठीक है। तो यस, हम बात करेंगे जो गौतम बुद्धा है उनकी टेक्निक है ये। गौतम बुद्धा कौन थे? जब गौतम बुद्धा हुए थे, जब गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, उस वक्त गौतम बुद्धा के फादर को पुरोहित ने, पंडित ने, एस्ट्रोलॉजिस्ट ने कुंडली देखकर ये बताया था कि ये पर्सन बहुत बड़े साम्राज्य का या तो राजा बनेगा, या फिर ज्यादा चांसेस है इस पर्सन के, इस बच्चे के स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के, और ये स्पिरिचुअलिटी में एक अलग आयाम पर पहुंचेगा, इसका नाम बहुत ज्यादा रोशन होगा। ऐसा कहा जब पंडित ने, तो ये सुनकर जो गौतम बुद्धा थे, उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था बचपन में। तो सिद्धार्थ के पिता को बहुत बुरा लगा कि मेरा इतना राजपाट, इतना साम्राज्य, मेरा किंगडम मैंने जो खड़ा करा है, ये कौन चलाएगा? तो मेरा बच्चा यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, मुझे इसे अपने ही साथ रखना है, सो दैट कि मेरी इन सब चीजों को वो ही चलाए। फाइनली राजा ने क्या सोचा कि बच्चे के सामने ऐसी कोई सिचुएशन ही अकर नहीं होने दूंगा जिससे कि उसे इस दुनिया से डिटैचमेंट हो जाए। तो उन्होंने क्या करा, उनके सब कुछ, उनके आसपास सब ऐसी चीजें रखी जिससे उनको सिर्फ और सिर्फ सुख मिले। उनके दिमाग में ऐसे कोई थॉट्स नहीं आए कि जिसकी वजह से वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये चीज क्या है, संसार क्या है, दुनिया क्या है, और ये सब क्यों होता है। ऐसी चीजों से उन्होंने उसे अलग करके रखा। इसी के लिए राजा ने क्या करा था कि जो वहां पर नगरी में, उस नगरी में जो भी गरीब लोग, दुखी लोग, बीमार लोग, बुजुर्ग लोग, जिनको कुछ तकलीफ थी, स्किन प्रॉब्लम था, कोढ़ था, जिसकी वजह से गौतम बुद्धा के दिमाग में कोई भी बात आ सकती है, ऐसे सब लोगों को उन्होंने नगरी में से निकाल दिया और उनको एक अलग जगह पर भेज दिया। और गौतम बुद्धा के सामने सब कुछ अच्छा 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 अच्छा, रोजी रोजी पिक्चर उनके सामने रख दी। अब गौतम बुद्धा बहुत सालों तक तो इन्हीं सब चीजों में रहे। पिता ने उनको फैमिली में भी बांध दिया, शादी भी करवा दी, सिद्धार्थ का एक पुत्र भी था। लेकिन देखो, जो सोचा होता है ना यूनिवर्स में, वो होकर रहता है।
तो ये यूनिवर्सल कॉल था गौतम बुद्धा के लिए। तो कभी तो उन्हें घर से बाहर निकलना था, अपने सारथी के साथ जब वो गए। ऑल्दो सारथी को भी इंस्ट्रक्शंस थी कि वो ये सब चीज़ों के लिए सिद्धार्थ को कुछ नहीं बताएगा। बट जैसे गौतम बुद्धा बाहर जाते हैं सारथी के साथ, तो उन्हें रास्ते में कोई बीमार इंसान दिख जाता है। तो सारथी से पूछते हैं ये बीमार क्यों है? तो सारथी के हिसाब से बोला जाता है कि कर्म है, ठीक हो जाएगा करके सारथी को, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस था, ज़्यादा कुछ नहीं बताना उनको। फिर उन्होंने बच्चा भी देखा, कोई एक युवा देखा, युवा के बाद उन्होंने बुजुर्ग इंसान को देखा। सब चीज़ें उनके दिमाग पर असर तो डाल रही थी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन? मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। महल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई बीमार नहीं था, कोई बुजुर्ग नहीं था। फाइनली उन्होंने एक डेड बॉडी देखी जिसे लेकर जाया जा रहा था क्रीमेशन के लिए। तो वो देखकर तो गौतम बुद्धा का बिल्कुल ही एक नया अ, जिसे कहते हैं ना, एक उनको सोच विचार नए आने शुरू हो गए कि ये क्या चीज़ है? अब ये कैसा हुआ? ये क्यों होता है? तो जब साथी ने उन्हें बताया कि ये तो हमारे सबके साथ होता है, जो पैदा होता है वो खत्म तो होता ही होता है। ये तो सबने जाना है इस दुनिया में से। क्योंकि सारथी भी कितना छुपाएगा, कुछ तो उसे भी आंसर करना पड़ेगा, आखिर राजा का बेटा है। तो इस तरह से थोड़ा-सा डिस्कशन हुआ। गौतम बुद्ध घर वापिस आ जाते हैं, लेकिन उनके मन में जो उधेड़-बुन शुरू हो जाती है, वो उनके लिए उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। उनकी लाइफ का एक ये किक बनता है। रात को सोचते रहते हैं, उन सब चीज़ों को याद करते रहते, 2, 3, 4 दिन ऐसे निकल जाते हैं। फिर फाइनली गौतम बुद्ध घर को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरी कोई और कॉल है, मुझे कोई और बुला रहा है, मुझे ये सब चीज़ें उनको अच्छी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने घर को छोड़ दिया। काफ़ी सालों तक जंगलों में इधर-उधर, इधर-उधर भटके, बहुत लंबी जर्नी भी तय करी थी गौतम बुद्ध ने, ठीक है? तो मेडिटेशन उनको, क्योंकि इन सवालों के जवाब चाहिए थे कि ये क्या है? दुःख क्यों मिल रहा है? तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों जा रहे हैं लोग? जन्म क्यों ले रहे हैं? ये सब चीज़ें उनको थोड़ा तंग कर रही थी। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए उन्हें आंसर्स चाहिए थे। गुरुओं के पास भी गए, बहुत से गुरुओं ने उन्हें समझाया भी, कुछ-कुछ चीज़ों को ज्ञान भी दिया, बट वो सैटिस्फाई नहीं हुए थे, उन्हें सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहे थे। उनके मन का जो एक उन्हें चाहिए था आंसर, वो उनको आंसर नहीं आ रहा था। फाइनली जो मेडिटेशन किया, बहुत साल तक मेडिटेशन किया, तो उसके बाद उन्हें वृक्ष के नीचे बैठे-बैठे ही, अच्छा, मेडिटेशन भी उन्होंने जब करा तो उन्होंने कई साल तक कुछ खाना-पीना सब छोड़ दिया। जिस गाँव में बैठकर वो मेडिटेशन कर रहे थे, वहाँ पर बच्ची आती थी, उनके लिए खीर रख जाती थी, पानी रख जाती थी, और नेक्स्ट डे आकर देखती थी ना खीर खाई ना पानी पिया। डेली वो ऐसा करती रहती थी, क्योंकि उसे गौतम बुद्ध से लगाव हो गया था। बच्ची थी, तो अच्छा लगता था उसे कि कोई मेडिटेशन कर रहा है और भूखा है, तो मैं इसको थोड़ा कुछ खिला दूँ, उसकी ये इंटेंशन रहती थी। बट गौतम बुद्ध अपनी भक्ति में, अपनी धुन में, अपनी साधना में इतने मगन हुए कि उन्हें कुछ नहीं पता चलता था। आंधी, बारिश, तूफान, मिट्टी, धूल, धूप, सब उनके ऊपर आती थी। थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करिए साथ-साथ कि कैसे उन्होंने कष्ट सहे हैं। बहुत तकलीफ सही है, और हम लोग इसको कितना ईज़िली पा रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा-सा रिलेट करने की कोशिश करिएगा, इमोशंस अपने साथ में लेकर चलिएगा। यस, तो इतना दुःख सहा उन्होंने, बहुत सालों के बाद उनको, गौतम बुद्धा को अ, एनलाइटनमेंट हुआ। वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, बुद्ध पूर्णिमा उस दिन को बोला जाता है। टॉरस का मून रहता है जिस दिन, टॉरस का फुल मून रहता है, उस दिन उनको इस चीज़ का एनलाइटनमेंट हुआ, गौतम बुद्धा को। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ों को समझा, और कुछ टीचिंग्स हमने दी। हमें उन्होंने कुछ टीचिंग्स भी दी। अब कुछ टीचिंग्स ऐसी हैं जो कि सब तक ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है? और वो टीचिंग्स हम लोग डिस्कस भी अभी करेंगे। तो गौतम बुद्ध के हिसाब से जब उन्हें एनलाइटनमेंट मिल गया, तो उनके कुछ डिसाइपल बने, 5 डिसाइपल, 5 शिष्य उनके बने। वो गौतम बुद्ध के साथ ही रहते थे। उनको यही रहता था, गौतम बुद्ध कभी हमें कुछ उपदेश देंगे, और गौतम बुद्ध का ना उपदेश देने का तरीका बहुत ही डिफरेंट था। वो चीज़ों को प्रैक्टिकली बताते थे।
स्टोरी फॉर्म में बताते थे या करके बताते थे। वो सीधे से लेक्चर डिलीवर नहीं करते थे कि ये अच्छा या ये बुरा, ये करना या ये नहीं करना, ऐसे नहीं करते थे। वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सामने वाले से ही आंसर निकलवाते थे। तो इन चीज़ों की वजह से गौतम बुद्ध ना बहुत पॉपुलर हो रहे थे, बहुत उनके डिसाइपल बन रहे थे। गौतम बुद्धा की एनर्जी तो हमें भी पता है आज तक कैसी एनर्जीज़ उनकी चल रही है ना, तो उस वक़्त भी उनको बहुत एनर्जीज़ अच्छी मिल गई थी और उनके बहुत सारे डिसाइपल्स बनते जा रहे थे। अब ये हमारी एक स्टोरी हुई, जब गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट हो गया और गौतम बुद्धा की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही थी। अब हम आते हैं स्टोरी के दूसरे पार्ट पर। जैसे आप मूवी में देखते हैं ना सीन 1 हो गया, अब सीन 2 देखिए, दूसरी तरफ आइए मेरे साथ। अब दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक और नगर है, एक गाँव है जिसमें कि अ, श्रावस्ती नाम की लड़की रहती है। श्रावस्ती नगरी है और उसमें भट्टाचार्य नाम की एक लड़की रहती है और भट्टाचार्य को किसी से प्रेम हो जाता है। माता-पिता मानते नहीं हैं, इसलिए भट्टाचार्य माता-पिता की आज्ञा के बिना ही उससे मैरिज कर लेती है, शादी कर लेती है और उस लड़के के साथ चली जाती है। माता-पिता उस वक़्त तो उसके साथ बातचीत नहीं करते, छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सालों के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि हम उसको वापस बुला लेते हैं भट्टाचार्य को और मिल लेते हैं उससे, जो हुआ उसके लिए उसे माफ़ करते हैं। तो भट्टाचार्य के पास मैसेज भिजवाया गया कि आओ और हमें मिलो। भट्टाचार्य बहुत खुश होती है, अपने पति और बच्चे के साथ उसी दिन निकल पड़ती है अपने माता-पिता को मिलने के लिए। बट किस्मत को कुछ और मंज़ूर था। रास्ते में ड्यू टू एक्सीडेंट उसके पति की और उसके पुत्र की डेथ हो जाती है, वो नहीं रहते। और इधर क्या होता है, इधर जो उसके माता-पिता होते हैं वो भी फ्लड की वजह से उनका घर भी टूट जाता है और वो अपने माता-पिता भी खो देती है। इतने सालों के बाद जब माता-पिता उन्हें बुला रहे थे, अपने मम्मी-पापा को बिना मिले ही, जब वो उनको खो देती है, अपना पुत्र और अपना पति खो देती है, तो ये चीज़ें उसको ना बर्दाश्त नहीं हो पाती है। बहुत तकलीफ होती है उसको, बौखला जाती है, पागल जैसी हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। परेशान होती है, तो कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम इस संत की शरण में जाओ, गौतम बुद्धा की शरण में जाओ, वो तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर बताएँगे। उनके पास कुछ ना कुछ रहता है, वो सबकी मदद करते हैं, तुम्हारी मदद भी करेंगे। बहुत आशा के साथ, बहुत पॉज़िटिविटी के साथ, एकदम होपफुल होकर वो जो भट्टाचार्य है, गौतम बुद्धा के पास जाती है। अब गौतम बुद्ध जैसे कि एक अलग तरीके से ही चीज़ों को बताते हैं। उन्होंने भट्टाचार्य को बोला, "ये लो मेरा ये बर्तन लेकर जाओ और इसमें थोड़े-से चावल लेकर आ जाओ या कोई-सा भी अनाज लेकर आ जाओ, लेकिन ऐसा घर लेना जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई है, उस घर से थोड़े से चावल मुझे लाकर दे दो, तो मैं ये तुम्हारा दुःख खत्म कर दूँगा, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा पुत्र-पति वापिस आ जाएगा, जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा।" ठीक है, उसे लगता है ये तो बहुत आसान काम है, इतने से चावल लेकर आना क्या बड़ी बात है। लेकिन जहाँ पर जाकर वो शर्त बोलती है कि अगर आपके घर में किसी की डेथ नहीं हुई, तो ही मुझे चावल चाहिए। 1 घर, 2 घर, 20, 50, 100, हज़ारों घर घूम लेती है, उसे कोई ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पर डेथ नहीं हुई। इनफैक्ट जिसके घर जाती है, उनका ही वापिस से इमोशंस क्या है सरफेस पे आ जाते हैं और वो भी परेशान हो जाते हैं। तो उनका दुःख देखती है ये भी, कि ये दुःख तो इनको भी है, सिर्फ़ मेरे को ही ये दुःख नहीं है, ये दुःख तो हर जगह पर हर किसी को है। उसे समझ में आ जाता है कि गौतम बुद्ध ने क्या मुझे सिखाया है, वो क्या सिखाना चाहते थे। लौट कर आ जाती है गौतम बुद्ध के पास, समझ जाती है क्योंकि ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं है जो आया है और वो हमेशा-हमेशा के लिए यहीं पर रहे। हर किसी को यहाँ से जाना ही है, हर किसी को खत्म होना ही है। ये चीज़ें जब उसे समझ में आ जाती है, गौतम बुद्धा की शरण में आती है, खूब रोती है, आकर खूब रोती है, जितना रो सकती है उतना रोती है, इतना रोती है कि रोते-रोते वो बेहोश हो जाती है। तो जब वो बेहोश हो जाती है, उस वक़्त गौतम बुद्धा के डिसाइपल्स उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि गौतम बुद्धा आप तो सब कुछ कर सकते हैं, इसको ज्ञान दे दीजिए। गौतम बुद्धा उठते हैं, अपनी जो बोधि माला, जो माला उन्होंने गले में पहनी है ना, जो पेड़ के लकड़ी से बनती है बोधि माला, वो माला उन्होंने निकाली और
भट्टाचार्य के हार्ट चक्र पर, उसके दिल पर उसको रख दिया और उसके फेरे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने फेरे लगाए, जब जैसे-जैसे उन्होंने फेरे लगाने शुरू करे, वैसे-वैसे गौतम बुद्धा की एनर्जी के साथ भट्टाचार्य कनेक्ट हो गई और भट्टाचार्य की जो एनर्जीज़ है वो उसको पिछले जन्मों में ले गई। चक्कर लगाने से उसका जो डिट अटैचमेंट था इस दुनिया से, वो अटैचमेंट खत्म होना शुरू हो गया और वो पुराने जीवन में चली गई। जब वो पुराने जीवन में जाती, यानी कि उसका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, जो कि गौतम बुद्धा की एनर्जीज़ के चक्कर लगाने से हो गया, तो उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो जन्मों-जन्म का बंधन था। किसी जन्म में मैं पिता थी, किसी जन्म में मैं माता थी, किसी जन्म में मैं पति थी, किसी जन्म में मैं पुत्र थी और किसी जन्म में मैं खुद लड़की थी, भट्टाचार्य थी। और हम सब के रोल बदलते जा रहे हैं। कभी किसी ने किसी का रोल किया है, तो कभी किसी ने किसी का रोल किया है। और हम ये एक-दूसरे का कर्म बंधन और जो बैलेंस है, वो ही खत्म करने के लिए दुनिया में आए थे। और एक नहीं, कितने ही जन्म ले चुकी हूँ मैं इस चक्र के लिए। ये सब चीज़ें भट्टाचार्य को समझ में आती जा रही थी कि ये सब कुछ उसके साथ हुआ है। गौतम बुद्धा उसकी एनर्जीज़ को पैरों से उठाकर उसके दिल तक लेकर आते हैं। फ्रॉम सोल टू हार्ट, उसकी एनर्जीज को एलिवेट कर देते हैं और तब से वो गौतम बुद्धा की शरण में ही रहती है। उसने गौतम बुद्धा को अपना गुरु बनाया, उनको बोला मुझे शिक्षा दो, मुझे दीक्षा दो और मुझे अपना स्टूडेंट बनाओ ताकि मैं इस एनर्जी को चारों तरफ स्प्रेड करूं। मैं इस नोबल जॉब में एक पार्टिसिपेशन चाहती हूँ। तो उस वक़्त जो गौतम बुद्धा ने वो फेरा लगाया था ना, वो फेरा ही हमारा लामा फेरा कहलाया जाता है, क्योंकि गौतम बुद्धा वहाँ पर टीचर हैं और उन्होंने फेरा लगाया है और उन्होंने भट्टाचार्य की हीलिंग करी है और इतनी फास्टेस्ट वो हीलिंग थी कि तुरंत के तुरंत भट्टाचार्य को अपना पुराना समय भी दिख गया और उसके बाद उसके अंदर इतनी एक्सेप्टेंस आ गई, रियलाइज़ेशन हो गया उसको और उसने गौतम बुद्धा को अपना उसी वक़्त गुरु बनाया और वो पहली लेडी शिष्या थी, क्योंकि उस वक़्त तक ऐसा नहीं था कि किसी भी औरत को शिष्य बनाया जाए, ये अलाउड नहीं था। लेकिन गौतम बुद्धा की वो पहली लेडी शिष्य डिसाइपल बनी। इस चीज़ के ऊपर उनके पुराने जो शिष्य थे वो थोड़ा नाराज़ भी हुए, उनके थोड़े से ओपिनियन डिफरेंट थे तो वो अलग-अलग जगह पर भी चले गए और उसकी वजह से गौतम बुद्धा की जो एनर्जीज़ है, अलग-अलग जगह पर, अलग-अलग शिष्य के द्वारा फैलाई गई, लेकिन जो क्रक्स था उनकी एनर्जी का, वो सबका सेम रहा। यानी कि जो टीचिंग्स थी, टीचिंग्स किसी ने नहीं बदली, लेकिन अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम से ये प्रचलित हो गई। तो गौतम बुद्धा ने यहाँ पर हमें क्या बताया है? गौतम बुद्धा की 4 हमारे पास नोबल ट्रुथ हैं, ठीक है? बहुत सारी टीचिंग्स में से जो हम मेन चीज़ निकाल कर लेकर आए हैं, गौतम बुद्धा ने जो हमें बताया है कि ह्यूमन लाइफ हैज़ अ लॉट ऑफ सफरिंग। एक इंसान की लाइफ में बहुत सारी सफरिंग्स हैं एंड द कॉज़ ऑफ सफरिंग इज़ ग्रीड, लालच। उस लालच का कारण क्या है? ग्रीड है। उस उस दुःख का कारण क्या है? लालच है, ठीक है? देयर इज़ नो एंड टू सफरिंग और हमारी सफरिंग्स का कोई अंत भी नहीं है। आज इस चीज़ की तकलीफ है, कल उस चीज़ की हो जाएगी, परसों उस चीज़ की हो जाएगी, ऐसा है, वैसा है, कोई अंत नहीं है इसका। बट द वे टू एंड सफरिंग इज़ टू फॉलो द मिडल पाथ। अगर हम इस सफरिंग को खत्म करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हमें मिडल पाथ चूज करना है, बीच का रास्ता हमें निकालना है, ठीक है? हर एक सफरिंग का एक ही रास्ता है, बीच का रास्ता निकाल लो। एक ही जगह पर अटके नहीं रहो, बीच के रास्ते को ले लो, तो आपके लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, ठीक है? इसी के अकॉर्डिंग गौतम बुद्धा ने बाद में ये भी बोला है कि जिस तरह से मैंने फास्टिंग करी है, इतना भूखा प्यासा रहकर, ये भी सही नहीं है। मुझे अपने शरीर को इतना कष्ट देने का कोई हक नहीं है। मुझे उसके लिए भी मिडल पाथ चुनना चाहिए, यानी कि मुझे एक सही क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए। इसीलिए उसके बाद उन्होंने भिक्षा लेना और एक समय का खाना खाना शुरू किया था। यस, तो ये हमने अभी डिस्कस करा कि लामा फेरा टेक्निक किस तरह से हमारी लाइफ में आई है, कौन इसके गुरु थे। ओरिजिनली ये
बुद्धिस्ट टेक्निक है, गौतम बुद्धा ने इस टेक्निक को दिया है, लेकिन बाद में एस के सैनी जी ने इसे मॉडिफाई करा है, सिंपलेस्ट वर्जन में हमारे तक पहुंचाया है, और हम बहुत इजीली इन चीजों को सीख पाते हैं। तो मैं अब आप सबके साथ एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम लोग क्लास में, ड्यूरिंग द क्लास, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं। यस, गौतम बुद्धा का सबसे फेमस जो उनका मंत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। मतलब मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ। अब बुद्ध कौन है? बुद्ध के खुद के वर्ड्स हैं कि जिसमें बुद्ध ने कहा है, बुद्ध कोई एक पर्सन नहीं है। बुद्ध एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है। बुद्धत्व को प्राप्त करना एक उपाधि है, ठीक है? ये एक डेजिग्नेशन है कि आप बुद्धत्व को प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है? तो मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, ये हमारे पास एक मंत्र है। बुद्ध को कैसा स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है? वो हमने जो बुद्ध से तत्व लिया है, जो कि बहुत ही प्रभुत्व है, जो कि बहुत ही प्रखर है, जो कि बहुत तीव्र है, जो कि बिल्कुल बैलेंस्ड है, जो कि हमें लाइफ को सम्यक मार्ग पर ले जाने का रास्ता है, जो कि सम्यक मार्ग पर चलते हुए बहुत सारी सही चीजें करते हुए हमें निर्वाणा तक लेकर जाता है। वो है बुद्धत्व, ऐसा तत्व है बुद्धत्व, ठीक है? जिससे हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, जिससे हम निर्वाणा तक पहुंच सकते हैं। संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण करता हुआ जा रहा हूँ। संघ मतलब जो हमारी कम्युनिटी है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ लोग दिख रहे हैं। संघ का मतलब ये नहीं है कि जो मंक्स हैं आप उनके साथ जा रहे हो, जो संत हैं आप उनके साथ जा रहे हो, नहीं। संघ का मतलब है लाइक माइंडेड पीपल, जो आपकी फ्रीक्वेंसी पे मैच कर रहे हैं, जो चाहते हैं बुद्ध की शरण में जाना, या जिनको आप चाहते हो कि उनके अंदर भी ये चेंजेस आए, ठीक है? ये हमारी एक ड्यूटी बन जाती है कि जो भी इंसान हमें मिल रहा है उसको हम सही रास्ते पर ले जाने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। तो हम ऐसे काम करेंगे जिससे दूसरों को हम प्रेरित करें कि ये सही रास्ता है और इस पर चलिए। चलना या ना चलना, इट्स देयर कॉल, बट वी हैव टू टेक एफर्ट्स। हमें कोशिश तो करनी है ना? यस। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म या धम। अब धम क्या है? जो धर्म में हम यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन ये सब कुछ नहीं ले रहे हैं। धर्म में हमारा क्या है? सही काम करना, सही समय पर सही का साथ देना हमारा धर्म होता है, ठीक है? फॉर दैट मैटर ये हर किसी की लाइफ में यही धर्म होना चाहिए। तो हमारा जो मंत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इसी को हम फॉलो करेंगे थ्रू आउट लर्निंग। जो भी हमारी टेक्निक होती है उसमें हमें तब रिजल्ट मिलते हैं जब हम टेक्निक को आत्मसार करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। टेक्निक को जब हम अपने अंदर लेते हैं, जीते हैं, साधना करते हैं, ठीक है? तो लामा वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, डिसाइपल, सॉरी, लामा हमारे गुरु, और फेरा जो हम सर्कल ले रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसीजर, ट्रीटमेंट और स्टेप्स जो हम ले रहे हैं। लामा फेरा टेक्निक के अनगिनत बेनिफिट है, अनगिनत बेनिफिट है। उसमें से कुछ बेनिफिट हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमें फिजिकल लेवल पर चेंजेस लेकर आता है हमारी बॉडी में। हमारा जो बॉडी का केमिकल प्रोसेस है, जो हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है हमें, डिजीज है किसी भी तरह की, वो डिजीज हम पावरफुल सिंबल्स की हेल्प से बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें मेहनत करनी है, हमें हीलिंग करनी है, हमें सिंबल्स को सीखना है, हमें स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है? तो फिजिकल लेवल पर हम अगर अपनी हीलिंग करना चाहते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, वो हीलिंग हमारा
इजीली इजीली पॉसिबल है इमोशनल लेवल पर। हम लोग सिर्फ और सिर्फ तन से बीमार नहीं होते हैं। गौतम बुद्धा ने बोला है हमें जो मेडिटेशन करना चाहिए वो तन का भी करना चाहिए, वो मन का भी करना चाहिए, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी से बीमार नहीं होते हैं, हम इमोशनली भी बीमार होते हैं, साइकोलॉजिकली भी हम बीमार होते हैं। तो वहां पर अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं, यानी कि आप अपना मेंटल स्ट्रेस हटाना चाहते हैं, एंजाइटी हटाना चाहते हैं, आपको बार बार ट्रॉमास आने लगते हैं, छोटा सा थोड़ा सा चेंज आता है तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आपका कंट्रोल आपको लगता है किसी और के हाथ में है, बॉस ने कुछ कहा तो हम परेशान हो गए, या घर में थोड़ा कुछ हो गया तो हम उसको लेट गो नहीं कर पा रहे, सोसाइटी में इमेज को लेकर हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, हम अपने आप के साथ जस्टिस नहीं कर पाते हैं, हमारी स्ट्रेंथ हमें नहीं पता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमें नहीं पता है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है। अगर इन सब चीज़ों के साथ हम फाइट कर रहे हैं, तो भी हमें लामा फेरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। अगर हमें लगता है नेगेटिव एनर्जीज हमारे सराउंडिंग एरिया में है, हमें बार बार नजर लगती है, हमारे घर में बिना वजह से कल्ला कलेश हो जाते हैं, तो वहां पर भी हम लामा फेरा को कॉल करते हैं, लामा फेरा की एनर्जीज को लेते हैं। जब हमें डिसीजन लेने मुश्किल होते हैं, मेंटल क्लैरिटी जब हमारे पास नहीं आ रही है, या हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिल रहा है, वहां पर भी, या हमें कोई टारगेट अचीव करना है, टारगेट आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आप एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन चाहते हैं, आप कोई आपकी डिजायर है, आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बच्चों के केस में कोई करियर हो सकता है, बच्चों के केस में आप बोल सकते हो उनकी स्टडीज हो सकती है, अगर आप उस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम लामा फेरा की हेल्प से अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपनी इनर पीस के लिए, अपनी अवेयरनेस के लिए, अपनी सोल की अवेकनिंग के लिए, अपने ऑरा को एनहांस करने के लिए, अपनी प्यूरिफिकेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी माइंड सोल को अलाइन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये तीनों हमारे अलाइंड नहीं रहते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, तीनों ही हमारे अलग रहते हैं, बोलना सोचना करना अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलते हैं, जितना हम मेहनत करते हैं उस मेहनत के हिसाब से हमारे पास उतना रिजल्ट नहीं आता है। तो आप अपनी बॉडी माइंड और सोल को जब अलाइन करते हो तो आपके पास ये रिजल्ट सही तरीके से आने लगते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है। यस, प्लेनेटरी बैलेंस भी कर सकते हैं, हमारे अंदर हमारा जो शरीर है, हमारा यूनिवर्स है, हमारा घर है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो अपने इस शरीर के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने ऑफिस के लिए, हर चीज के लिए अगर हमें बैलेंसिंग की जरूरत है, तो हम 5 एलिमेंट से बनी हुई हर एक चीज को लामा फेरा से हील कर सकते हैं, एज वेल एज इफ देयर इज एनी दोष इन योर कुंडली, अगर हमें लगता है कि प्लेनेटरी प्रॉब्लम है कुंडली में, तो वो भी लामा फेरा हीलिंग टेक्निक से हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। Yes. अगर आपके कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को आप ओवरकम करना चाहते हो, डेफिनेटली यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड देन यू कैन ओवरकम इट। इन दैट case also you can use lama fera technique. Now, who can learn this technique? Anyone can learn this technique because we are going to start it from the scratch. बिल्कुल beginning से हम इसे शुरू करते हैं, कोई prior knowledge नहीं है, no need to worry, कोई वरीसम चीज है ही नहीं है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, मोस्ट वेलकम, हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे इस चीज को। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कर सकते हैं अपने लिए, जिन्हें लगता है कि उन्हें कुछ टारगेट्स अचीव करने हैं, करियर बनाना है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उन्हें फाइट करना है, तो ये टेक्निक उनकी हेल्प कर सकती है। पेरेंट्स कर सकते हैं इस चीज को बच्चों के लिए, जो बच्चे छोटे हैं या जो बच्चे नहीं करना चाहते, टाइम नहीं उनके पास बनता, तो उनके लिए फैमिली कर सकती है, पेरेंट्स कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप हीलर हैं, आप काउंसलर हैं, आप किसी और मोडालिटी को जानते हो, आप रेकी हीलर हैं, आप अपने रिजल्ट को फास्टेस्ट करना चाहते हो, तो भी आप इस चीज को कर सकते हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर है, आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो आपको इस चीज से और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी हेल्प हो जाएगी इससे, लामा फेरा से, ठीक है। अगर आप क्रिएटिव वर्क करते हैं, ठीक है,
प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, या आपका वर्क ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत होती है, तो भी आप लामा फेरा टेक्निक को यूज कर सकते हैं। और किसी तरह का आप अपना इन्वायरमेंट इंप्रूव करना चाहते हैं, शील्डिंग करना चाहते हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, नजर दोष है, उन सब चीजों के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। यस, लेवल 1 में हम क्या सीख रहे हैं? हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लामा फेरा, 6 पावरफुल सिंबल्स एंड देयर यूजेस, इनके यूजेस क्या है, और एट्यूनमेंट भी यहाँ पर रहेगा। चक्रा के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि चक्रा हमारी बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं, हमें यहाँ पर चक्रा के बारे में पता होना चाहिए। तो चक्रा के ऊपर फुल फ्लेजेड हमारा सेशन रहता है, ताकि आपको अपनी बॉडी के मेजर चक्रास के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। साथ ही साथ हमें एक हीलिंग किट की जरूरत होती है, जो कि लेवल 1 पे मैंडेटरी नहीं होता, क्योंकि लेवल 1 पर आप अपने आप को हील करते हैं। तो इन दैट केस हीलिंग किट इज नॉट मैंडेटरी, बट आई विल लेट यू नो कि हमें ये किट को कैसे यूज करना है और इसका पर्पस क्या है। ठीक है, सेकेंड लेवल पर हम वी विल लर्न अनदर 6 पावरफुल सिंबल, 6 सिंबल्स वी विल लर्न इन लेवल 1 एंड अनदर 6 सिंबल वी विल लर्न इन लेवल 2। इसमें साथ ही साथ हम 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए 5 एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके अपनी हीलिंग करते हैं। प्लस हम यहाँ पर वाटर मेडिटेशन से भी अपनी हीलिंग करते हैं। वाटर को चार्ज करके हम उसको रखते हैं, सो दैट कि हमारी हीलिंग पानी को पीने से भी होती रहे। लेवल 1 और लेवल 2 का यहाँ पर हमारा ट्यूनमेंट हो जाता है, एंड इन दिस केस यू विल बी एलिजिबल टू हील द पर्सन हु इज इन रिमोट एरिया। ठीक है, पर्सन आपके सामने नहीं है, आपके साथ बैठकर हीलिंग नहीं ले रहा है, ही इज इन डिस्टेंस एरिया, रिमोट एरिया, वहां पर आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं। यस, लेवल 3 इज ग्रैंड मास्टर लेवल। ग्रैंड मास्टर लेवल में हम क्या करते हैं? आप खुद एक मास्टर बनते हैं, ग्रैंड मास्टर बनते हैं, जिसमें आप दूसरों को हेल्प करते हैं मास्टर्स बनने के लिए। यानी कि आप दूसरों को हेल्प करते हो कि वो भी अब एक नया टीचर बन सकते हैं, और इस तरह से वो इस टेक्निक को आगे स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेन जो हम करते हैं, अपना माइंड बॉडी सोल को अलाइन करते हैं। माइंड बॉडी सोल जब हमारा अलाइन होता है तो हमें रिजल्ट जल्दी से मिलते हैं। कभी कभी हमने सुना है कि बंधन क्रिया होती है, कि कोई किसी का काम बांध देता है नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव थॉट से, या किसी की हाई लग जाती है, या किसी का कहा हुआ कुछ हमें दुखी कर देता है ना। तो उन सब चीजों के लिए हमारे पास यहाँ पर बंधन मुक्ति क्रिया है। उस क्रिया को यूज करके हम इस करे हुए को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लेवल 1, 2 और 3 में सीखते हैं। यस, लेवल 1, इसका बैच फर्स्ट बैच हमारे पास आएगा 1, 2 एंड 3 अगस्त को, एंड टाइमिंग विल बी 9 PM। और इसी का लेवल 1 का ही लेवल 1 का ही बैच 2 आएगा 11, 12 एंड 13 अगस्त को। ठीक है, तो हमारे पास 2 बैचेस आ रहे हैं इसका लेवल 1 के। फर्स्ट बैच रहेगा 1, 2 एंड 3 अगस्त को। सेकंड बैच रहेगा हमारा 11, 12 एंड 13 अगस्त को। ठीक है, फीस इज गिवन। लेवल 1 हीलर लेवल की फीस आपके पास क्या है? 1450 रुपीज। लेवल 2 की 1950, लेवल 3 की 2800। इन ऑल ये हमारे पास बनता है 6200। बट यहाँ पर आपके पास कॉम्बो ऑफर है, तो ड्यू टू दैट कॉम्बो ऑफर यू हैव टू पे 5580 रुपीज। ठीक है, QR कोड आपके पास स्क्रीन में है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे इज गिवन ऑन द स्क्रीन। UPI ID इज ऑल्सो गिवन। नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के लिए नंबर है 8130283244, एंड दिस नंबर इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन पर इस नंबर को देख सकते हैं। QR कोड यहाँ दिया गया है, QR कोड यूज करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद यू आर सपोज टू send the screenshot on the given number, the number which is given in red color, you are supposed to send the screenshot on this number। आप इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे, एंड दिस इज मैंडेटरी टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ठीक है, यस, तो यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर है।
अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी अ, यस हम लोग एक मेडिटेशन करें, मेडिटेशन के बाद डाउट्स लें। रुचि जी इफ यू डोंट माइंड? यस? यस, ठीक है, थैंक यू। एक मेडिटेशन करते हैं सो दैट कि हम गौतम बुद्धा की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करें और उसके बाद जितने भी डाउट्स हैं, आप आराम से डाउट्स बोलना मुझे और मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगी, ठीक है? 2 मिनट का ब्रेक लेंगे सो दैट कि आप एक बार उठ के घूम लो, पानी लेकर बैठेंगे, 1 ग्लास पानी आप पीकर बैठेंगे और 1 ग्लास पानी आप साथ में लेकर बैठेंगे और फिर हम मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस। Yes, everyone is back. Please switch on your cameras. मेडिटेशन करेंगे. Yes, thank you. मेडिटेटिव पोज में बैठ जाएंगे आराम से आलती पालती लगा लेंगे हाथों को कंफर्टेबली अपनी लैप्स पे रख लेंगे आप चाहे तो ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं गौतम बुद्धा के दर्शन करेंगे मेडिटेशन 10 to 15 मिनट्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है
बस गौतम बुद्धा की एनर्जीज़ के साथ एक बार कनेक्ट करते हैं, गौतम बुद्धा का आशीर्वाद लेंगे और फिर उसके बाद हम आपके डाउट्स ले लेंगे। यस, तो कनेक्ट करते हैं। सिट इन कंफर्टेबल पोज़, मेडिटेटिव पोज़, क्लोज़ योर आईज़। ब्रिंग योर फोकस ऑन योर ब्रेथ, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएँगे। आप में से कोई जन मुझे एक बता दीजिए, आपको म्यूज़िक सुन रहा है हल्का-हल्का, धीरे-धीरे? नहीं सुन रहा? ओके, वेट। अभी? बुद्धं शरणं ठीक है। गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। सङ्घं शरणं गच्छामि। सङ्घं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। ओके। बुद्धं शरणं यस। गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे। शरणं गच्छामि। सङ्घं शरणं गच्छामि। सङ्घं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। अपने सामने एक गौतम बुद्धा की बहुत बड़ी प्रतिमा को देखेंगे। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। सङ्घं शरणं गच्छामि। विजुअलाइज़ करेंगे कि आप अपने घर से निकले हैं गौतम बुद्धा के दर्शन करने के लिए और गौतम बुद्धा बहुत दूर है, जंगलों में बैठे हैं। आपको पता है इतनी बड़ी प्रतिमा है कि हमें पता है हमें वहाँ तक जाना है। बुद्धं शरणं गच्छामि। चलते चले जाएँगे अपने रास्ते पर। शरणं गच्छामि। बुद्धा की तरफ बढ़ते जाएँगे। धम्मं शरणं गच्छामि। आप देखेंगे अनायास ही बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। सङ्घं शरणं गच्छामि। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। आपने घर से चलना शुरू किया, एक-एक करते
आप लोग पूरी एक कम्युनिटी बन गए हैं, एक संघ बन गया है। विजुअलाइज करेंगे कि लाइक माइंडेड लोग आपके साथ चल रहे हैं। आप चलते चलते वुड्स में पहुंच गए हैं, जंगलों में पहुंच गए हैं। आपके पैरों में कहीं ठोकर भी लगेगी, कहीं पत्थर भी आएगा, कहीं लकड़ी आएगी, बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन हमें आगे चलते ही जाना है। पूरा एक ग्रुप बनाकर हम गौतम बुद्धा के पास जा रहे हैं, गौतम बुद्धा की शरण में जा रहे हैं। विजुलाइज करेंगे कि बहुत दूर एक बहुत बड़े गौतम बुद्धा बैठे हैं और वो हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं। उनकी एनर्जीज इतनी पावरफुल है, इतनी अट्रैक्टिव है कि हम खींचे चले जा रहे हैं गौतम बुद्धा की तरफ। अपने आप को गौतम बुद्धा की तरफ जाता हुआ देखेंगे। चलते 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 आप उनके इतने पास आ गए हैं कि आप उनको अच्छे से साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। पूरा का पूरा ग्रुप आपके साथ गौतम बुद्धा के सामने बैठ गया है। गौतम बुद्धा की प्रेजेंस को फील करने के लिए गौतम बुद्धा की एनर्जीज को फील करने के लिए गौतम बुद्धा के सामने बैठने से ही उनके ऑरा से इतनी एनर्जी आ रही है कि आप अपने ऑरा तक, आप अपने चक्रस तक, आप अपने हर एक सेल तक उस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। जो एनर्जी गौतम बुद्धा की तरफ से ट्रेवल हो रही है, उस एनर्जी को अपने सामने देखेंगे। और वो एनर्जी आपकी ऑरा की लेयर्स को कट करते हुए आपकी बॉडी में जा रही है। आप अपने शरीर के अंदर, आपके सामने से आपके शरीर के अंदर एनर्जीज को जाते हुए देखेंगे। सिर से लेकर पैर तक आप देखेंगे एनर्जी से एकदम ऑरा को कट करके आपकी बॉडी में एंटर कर चुकी है। अब एक एक करके हर एक चक्रा पर हम एनर्जी को देखेंगे। ब्रिंग योर फोकस ऑन क्राउन चक्रा। आप क्राउन चक्रा पर देखेंगे कि गौतम बुद्धा की एनर्जीज का इम्पैक्ट आया है। रिलैक्स होता हुआ देखेंगे अपने क्राउन चक्रा पर। क्राउन चक्रा प्रॉपरली वर्क कर रहा है और आप सिर अपना एकदम से रिलैक्स कर देंगे। रिलैक्स करिए। आपका फोरहेड रिलैक्स करिए। मसल्स रिलैक्स कर दीजिए। फुल फेस रिलैक्स करेंगे। फुल फेशियल मसल्स रिलैक्स करेंगे। क्राउन और थर्ड आई चक्रा पर एनर्जीज को हम फील कर पा रहे हैं। थ्रोट चक्रा पर गौतम बुद्धा की एनर्जीज को फील करेंगे और अपनी गर्दन को रिलैक्स कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। हार्ट चक्रा पर एनर्जीज को फील करेंगे। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करिए, लूज छोड़िए अपनी बॉडी को। आर्म्स, हैंड्स, fingers, loosen your body. Relax and loosen your body. Now feel the energies of Gautam Buddha on your solar plexus. चेस्ट के नीचे के एरिया पर एनर्जीज को फील करेंगे
on your navel chakra, sacral chakra, root chakra, यानी कि पूरा stomach area and your full back is covered with this energy of Gautam Buddha. गौतम बुद्धा की एनर्जी से आपका पूरा स्टमक और बैक कवर हो चुका है. रिलैक्स कर दीजिए. रिलैक्स योर बैक, रिलैक्स योर स्टमक, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. लूज छोड़ दीजिए अपनी स्टमक की मसल्स को. अपने हर एक बॉडी पार्ट को लूज छोड़ते जाएंगे. आपकी थाइस को लूज छोड़ेंगे. आपकी लेग्स को, फीट को लूज एंड रिलैक्स, 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 रिलैक्स. सिर से लेकर पैर तक आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. गौतम बुद्ध से आने वाली एनर्जीज को स्वीकार करें, होल हार्टेडली एक्सेप्ट करें. 2 मिनट के लिए इन्हीं एनर्जीज में रहेंगे. इनको अपने अंदर फील करेंगे. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि अपना ध्यान अवेयरनेस में लेकर आएंगे. सराउंडिंग के लिए अवेयर हो जाएंगे. धीरे धीरे हाथ पैर को हिलाएंगे. दोनों हाथों को रब करेंगे. टच योर आईज, टच योर फेस, टच योर ऑरा. Gently open your eyes and have some water. ये सब मैं आप लोगों के डाउट्स ले लेती हूँ. जिनको डाउट्स है हैंड रेज कर लीजिए प्लीज. श्वेता जी. गुड मॉर्निंग. यस. मेरी या मॉर्निंग है मेरी.
मॉर्निंग है तो अच्छा आपके मॉर्निंग यहाँ दिखा। मॉर्निंग है, ओके, गुड मॉर्निंग। जब मेरा जागो जब भी क्वेश्चन, सवेरा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम। मेरा क्वेश्चन है, रेकी में और लामा फेरे में क्या डिफरेंस है? देखिए सबसे पहले तो हम मास्टर्स ही बोले कि हमारे मास्टर्स ही अलग है ना। तो अ, लामा फेरा को हम थोड़ा सा एडवांस टेक्निक, फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक बोलते हैं। क्यों? देखिए जो हम बोलते हैं ना वही अफर्मेशन बन जाता है ना, वही चीज हम अट्रैक्ट करते हैं। लामा फेरा के साथ ना एक टैगलाइन है, फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक। और एक्चुअली ये टैग ने इतना काम कर दिया है ना कि ये फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक ही बन गया है। और पर्सनली मेरी फेवरेट है, क्योंकि गौतम बुद्धा के साथ हम कनेक्ट करते हैं। एटलीस्ट मैं कनेक्ट करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। ऑल्दो और मोडालिटीज भी सब अच्छी हैं, ऐसा नहीं है, बट आप किसके साथ कितना कनेक्ट करते हैं, कितनी जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए, तो उस चीज पे थोड़ा सा डिपेंड करता है। मेडिटेशन काफी अच्छा था। मैं काम पे हूँ तो मैं कर नहीं पाई, पर मैंने सुना सारा। थैंक तो यू सो मच मैम। आप रिकॉर्डिंग देख के अगर आपको अच्छा लगे तो आप रिकॉर्डिंग से मेडिटेशन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। मैं अभी तो मेरी इशिता सर के साथ थोड़ी सी क्लासेस चल रही हैं, फिर ओके, नेक्स्ट वाले में मैं ज्वाइन करूंगी आपको। ठीक है, ठीक थैंक यू। है, थैंक यू। यस मैम, रुचि जी। हाँ नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। मुझे ये पूछना था कि जैसे फर्स्ट लेवल में किट नहीं लगेगा तो सेकंड लेवल से जो किट लगेंगे वो आप लोग प्रोवाइड करते हैं? नहीं नहीं, मैं आपको फोन नंबर दे दूंगी, तो आप उनसे कांटेक्ट करके अ, खुद से बुलवा सकते हैं किट। तो उसमें क्या रहता है मैम किट में? किट में हमारे पास एक रोब रहता है, बोधि माला रहती है, एक बॉन्ड रहता है, हमारे पास गौतम बुद्धा के सिंबल्स के साथ उनकी फोटो रहती है, और अर्थिंग के लिए स्टिक्स रहती है। ओके, तो सब कंपलसरी रहता है लेना? वो 5 आइटम्स का किट ही आता है। वैसे 8 आइटम्स का किट भी होता है, लेकिन जो मैंडेटरी है वो 5 आइटम्स का है। बाद वाला अगर जी। आपको चाहिए तो वो फिर आप बाद में ले सकते हैं, वो थर्ड लेवल के भी बाद की रिक्वायरमेंट होती है, जब आप जी मैम। दूसरों को अट्यून कर रहे हैं उसमें पर। मैम फर्स्ट लेवल 3 डेज के होंगे? हाँ, हर लेवल हमारा 3 3 डेज का है। तो ये कितना गैप रहेगा फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल और थर्ड लेवल के बीच में कितने डेज का गैप होता है? मैम गैप ना हम आपको बता देंगे ऐसे, थोड़ा गैप तो है, बट मुझे ऐसे डेट्स याद नहीं है। नहीं मैम, अप्रोक्स मतलब 1 मंथ 15 डेज का नहीं गैप नहीं नहीं, रहता है कि? 15 में नहीं नहीं, 1 मंथ तो नहीं, 1 मंथ तो नहीं चाहिए, 1 वीक का मुश्किल से गैप रहेगा। क्योंकि हम चाह रहे थे कि फर्स्ट लेवल लेवल की तो 1 थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस हो तो जाएगी, क्लास में ही मैं इस तरह से करवाऊंगी, मैं आप लोगों को प्रोसेस क्लास में ही शुरू करवा देती हूँ। फिर हमारे पास गैप है लेवल 1 और लेवल 2 में भी, एटलीस्ट हमारे पास 10 डेज का गैप आ रहा है। फिर लेवल 2 और लेवल 3 में भी गैप है। तो मैम ये जो अट्यूनमेंट होगा, तो जैसे मेरे हस्बैंड भी इस फील्ड में है, तो वो ओके हमारे साथ एक साथ ले सकते हैं क्या अट्यूनमेंट? मैम, अटूनमेंट के लिए हमें नेम्स अलग अलग रहते हैं, ठीक है। जितने पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनके अलग से नेम लेते हैं हम, और उन नेम्स के अकॉर्डिंग हम अट्यूनमेंट पास करते हैं। ओके, नहीं जैसे कि हम लोग दोनों साथ में बैठ के दोनों का अट्यूनमेंट नहीं हो जाता? नहीं नहीं नहीं। ओके, पर पर पर्सन। यस यस। ओके ओके। एंड मैम अभी इसके में कुछ ऑफर्स है क्या? जैसे आपने कॉम्बो दिया था। तो कॉम्बो ही है, लेवल 1 2 और 3 के लिए कॉम्बो है 5580 का, मैं स्क्रीन पर एक बार डिस्प्ले कर देती हूँ। जी। तो ये वन टाइम का है कि इंस्टॉलमेंट में हो सकता है कुछ? मैम ये देखिए हमारे पास है, लेवल 1 का 1450 है, लेवल 2 1950, और लेवल 3 2800 है। कॉम्बो आप लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 5580 का आपको कॉम्बो रहेगा। ये टोटल अमाउंट आपको इतना पे करना पड़ेगा। जी मैम। जी थैंक यू मैम। थैंक यू। जी। यस, 1 सेकेंड। यस, सपना जी।
हेलो मैम। हेलो मैम। मैम इसमें कुछ क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि ये लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 का गैप तो आपने बता दिया। बाकी इसमें लेवल 1 कंप्लीट होने के बाद, अचीवमेंट होने के बाद हमको कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए हमको साधना करनी होगी क्या? जो प्रैक्टिस कहते हैं, जैसे रेकी में होता है वैसे इसमें भी हाँ, करना है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो मैम एटलीस्ट हमें 5 to 11 days तो किसी भी मोडालिटी को हम सीखते हैं ना, हमें बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो फिर सिंबल्स और कॉन्सेप्ट ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाता नहीं है अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस इज मैंडेटरी फॉर फ्यू डेज। यू हैव टू डू कंप्लीट प्रोसेस। आफ्टर दैट आप लोग थोड़ा सा इधर उधर या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। ओके फॉर फ्यू डेज वी शुड डू कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ सारे चक्रास एंड सारे सिंबल्स की। यस। मैम जो लेवल 3 है, लेवल 3 में मैम सिंबल्स भी है क्या? लेवल 3 में सिंबल्स नहीं है, लेकिन लेवल 3 में हमारे पास टेक्निक्स है। ओके जैसे बंधन मुक्ति क्रिया है जैसे बॉडी माइंड सोल को, क्योंकि उसके बिना आप ग्रैंड मास्टर नहीं बनेंगे। ग्रैंड मास्टरशिप हमारी लेवल 3 है। ओके। तो लेवल 3 में मतलब जो कि सिंबल्स नहीं है, तो अट्यूनमेंट वगैरह वाला नहीं है, बट वो पूरा कंप्लीट टेक्निक है। और अभी टेक्निक है, हम और उसमें आप दूसरों को कैसे स्टूडेंट बनाते हैं, कैसे दीक्षा देनी है आपने, वो आप सीखेंगे उसमें कि दूसरों को भी हमने देना है ना ट्यूनमेंट पास करना, आपको वो तो आना चाहिए। वो आप यस। उसी लेवल में सीखते हैं। ओके, दैट्स एडवांस लेवल। हाँ जी। यस। एंड मैम लामा फेरा हीलिंग से, जैसे इसमें आपने बताया कि काफी सारी चीजें जो अलग अलग फील्ड की हम फील कर सकते हैं, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, और भी चीजें, तो ये हम पास्ट लाइफ वगैरह पे भी, कार्मिक भी हीलिंग कर सकते हैं क्या? यस 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 यस, कार्मिक हीलिंग होगी ना इसमें, डेफिनेटली होगी। ओके, ये पूछना था। थैंक यू यस यस। बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा 1st 2nd एंड 3rd अगस्त को। फर्स्ट बैच है, और लेवल 1 का ही सेकंड बैच हमारा 11 12 और 13 को है। ठीक है, तो दोनों के लिए हमने अप्रोप्रिएट गैप रखा है। सेकंड लेवल जो हमारा स्टार्ट होगा, हमारा सेकंड लेवल होगा 22 अगस्त से स्टार्ट। तो अगर आप फर्स्ट बैच को ज्वाइन करते हैं, यू विल गेट 21 days गैप, और अगर आप सेकंड बैच को ज्वाइन करते हो तो उसमें भी आपके पास 10 days का गैप आ रहा है। तो आप कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यस। विशाल जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम एक क्वेश्चन है कि अगर दोनों आते हैं, ओके, अपने को रेकी भी और लामा फेरा भी, तो कौन सा टेक्निक कब यूज करना है, या दोनों यूज कर सकते हैं? दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। और लामा फेरा में आपको पर्पस क्लियर पता चल जाएगा कि अगर मेरा स्टडी से रिलेटेड पर्पस है, या करियर से रिलेटेड है, या जॉब से रिलेटेड है, तो मेरा ये पर्टिकुलर सिंबल उस जगह पर यूज होगा। तो इसमें थोड़े सिंबल्स है ना, सॉर्टेड है कि ओके कौन सा सिंबल मैंने यहाँ पर यूज करना है। ओके। और मतलब एक बार अट्यूनमेंट लेने के बाद, जैसे हम लोग रेकी में 21 डेज का प्रैक्टिस हर कर। चक्रा पे करते हैं, सेम वैसा ही होता है मतलब? इसमें इसमें प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन प्रोसेस के लिए आप 5 to 11 days का नियम ले सकते हैं। जरूरी नहीं 21 days ही आपको लेना है। नो ओके, डाउट अगर आप ज्यादा करते हो तो आपको बेनिफिट ही होगा हीलिंग का, है ना, आप राइट, थोड़ा सा एट्यून हो जाते हैं एनर्जीज के बराबर। साथ। बट मिनिमम फिर 5 to 11 days का आप कोई सा भी नियम ले सकते हैं। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये सपना जी। मैम पूछ लिया था बस ये। ओके। श्वेता जी। यस श्वेता जी, अनम्यूट अगर करिए मैम। रेखी नहीं आती है वो कर सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आई बिल्कुल बिगनिंग आई जॉइन बिगनिंग द से। so सॉरी can you brief me about it? मैम, आपकी वॉइस क्रैक हो रहा है, प्लीज रिपीट। Yeah, I joined the meeting very late. Can you brief me what is all about? मैम, ये लामा फेरा हमारी एक बुद्धिस्ट टेक्निक है, हीलिंग टेक्निक है। इसमें हम, जो गुरु होता है वो स्टूडेंट को इस तरह से हील करता है कि उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सारे कार्मिक प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है,
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल लेवल की प्रॉब्लम है, या किसी स्टूडेंट के लिए करियर के लिए कुछ चाहिए, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम उन सब चीजों को हील कर सकते हैं विद द एनर्जीज ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। अदरवाइज रिकॉर्डिंग भी रहेगा द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पर। आप एक बार प्लीज रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि 1 आवर, लगभग 1 आवर से ऊपर का सेशन है, तो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना। मैम आप म्यूट है। डिवाइन के स्क्रीन पे जाएंगे ना तो मिल जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको मैं लिंक शेयर भी कर दूंगी। Okay, done. Thank you so much. थैंक यू। ये सपना जी, आपका डाउट हो चुका है, आपने हैंड रेस करा है फिर से। मैम ये पूछा था कि ये जो पूरा कंप्लीट कोर्स एनरोल करते हैं, तो आगे रेफरेंस के लिए रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा ना सेशन का? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग्स तो मैम मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स आपको ग्रुप में मिलेंगी। रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगी, नोट्स भी रहेंगे, पीडीएफ भी रहेगा। आप लोगों को जो डाउट्स होंगे वो भी आप क्लास में पूछेंगे, ग्रुप में मेंशन करेंगे, हम लोग आपको वहां पर रिवर्ट करेंगे। नेक्स्ट डे क्लास से पहले आप वहां पर क्लास में कॉन्सेप्ट से पहले भी अपने डाउट्स ले सकते हैं। सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके डाउट्स नहीं लिए जाएंगे। यस, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी। यस, एनी अदर डाउट? मैम आई गेस सभी डाउट्स हो चुके हैं, सो सेशन को हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग एंड क्लास को हम यहाँ एंड करते हैं। तो सभी लोग जो है लेवल 1 एंड लेवल 2 दो बैचेस हमने अनाउंस करे हैं, 1 इज वीकडे बैच एंड 1 इज वीकेंड बैच। तो 1 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा, चार्ट कॉलम में नंबर मेंशन कर देती हूँ स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए। 8130283244 ये मेरा ही नंबर है, 8130283244। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आपके साथ लामा फेरा के बाद में, बहुत ही पावरफुल एंड फास्टेस्ट हीलिंग मोडालिटी है, जरूर सीखिएगा और व्हाट्सएप पे हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन मैम, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू सो मच एवरीवन।